जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और हमको मार्केट पर किस तरह के मूवमेंट आज के दिन हमको दिखाई दिए। ठीक है, तो इस डिस्कशन के लिए हम चलते हैं आज के हमारे चार्ट पर। और इस चार्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो क्लियरली डिस्कस किया था कि इस लाइन के ऊपर हमारे पास कोई भी पुट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए और इस लाइन के नीचे ही हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और जो कॉल की पोजीशन बनाने के लिए हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, वो हमने बात की थी इस लाइन के ऊपर। ये जो है इस लाइन के ऊपर ये जो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यदि आप लोगों को याद होगा, आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और मार्केट को जब भी मूव करना होता है तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बता रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मगर यकीन मानिए जो शुरुआत में जो चीज़ें बताई जाती हैं वीडियो में वो लेवल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, यदि आपने उन सारी चीज़ों को सीख गए, समझ गए, तो आपको और किसी के एनालिसिस सुनने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मार्केट जब भी मूव होता है दोस्तों एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मूव होता है। ठीक है, अब जैसे ही उस वाले डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए मार्केट उसकी नेकलाइन को ब्रेक किया या कंफर्मेशन के लिए इसको ब्रेक किया, उसके बाद हम यदि कोई कॉल की पोजीशन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लेंथ आती है लगभग उसी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसी लेंथ के आसपास आपको जो है वो ऊपर साइड का मूव दिखाई देता है। ठीक है, तो यदि आप इस डब्ल्यू पैटर्न को पहचानते तो हम इधर एक कॉल की पोजीशन भी बना सकते थे। मैंने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाई और पुट की पोजीशन के लिए हमने, जैसा कि वीडियो में पहले डिस्कस किया था, मार्केट ने अपना पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और ये लगभग हमारा तीसरा टारगेट मार्केट ने दिया। इस टारगेट के लिए हमने फाइनल ये चौथा टारगेट हम लोगों ने दिया था। आप चाहें तो पुराना जो वीडियो है कल का उसका फिर से देख सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर साइड जैसे ही यहाँ से मार्केट निकला तो वापस मार्केट ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने कोई एक मूव भी कैप्चर किया है, या तो इधर वाला या इधर वाला, वो मोर देन इनफ था। ठीक है, हमको एक ही दिन में इतना ग्रीडी नहीं होना है कि हमारा जितना प्रॉफिट है वो भी वाइप आउट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमको किस तरह के मूवमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाह रहा था, यदि मैं यहाँ पर वनडे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो वनडे के टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और उस पैटर्न को मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट ने ये वाला जो एक कैंडल बनाया हुआ था, ये एक रेड और ये वाली ग्रीन, आज की कैंडल को यदि छोड़ दें, ठीक है, तो ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल थी। इसके अकॉर्डिंग मार्केट पर थोड़ी सी गिरावट होनी चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आपको काफ़ी हद तक नीचे साइड के लेवल दिए भी हैं, मगर सडनली एक शार्प रिकवरी मार्केट पर आई और उसके बाद मार्केट जो है वो अपने इस वाले जोन पर आकर रुक गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। उससे पहले हम चलते हैं दोस्तों मार्केट के स्नैपशॉट पर। मार्केट स्नैपशॉट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस आपको हर तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज की यदि मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी लगभग 330 पॉइंट अप दिखा रहा है पिछली क्लोजिंग से, मगर यदि चार्ट में देखूं तो वो लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी अपने निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने दिखाई है। ठीक है, अब FII DII को यदि हम देखें तो आज के दिन FII ने बाइंग की है लगभग 384 करोड़ की। ठीक है, उसके अगेंस्ट पे DII ने लगभग 600 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग की है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। दोस्तों बैंक निफ्टी का यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 24 मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट की है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 36,348 पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब मार्केट में ऊपर साइड का मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये इतने लोग जो है वो ट्रैप हुए हैं और इन्होंने अपनी पोजीशंस को जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, दिन की शुरुआत में यहाँ पर आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। जैसे ही ये लोग ट्रैप होना स्टार्ट हुए, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, ये सारे लोग ट्रैप हुए, इसके कारण आपको और भी एक शार्प ऊपर साइड की रिकवरी दिखाई दी है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए,
हम देखते हैं यहाँ पर 36,348 के आसपास मार्केट पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा। यहाँ हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं और यहाँ हम सपोर्ट देख रहे हैं। पुट की साइड हम जो है वो सपोर्ट देखते हैं, कॉल की साइड हम रेजिस्टेंस देखते हैं। बहुत सारे लोग इसी बात पर कंफ्यूज होते हैं और इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से बोल के रखा हुआ है कि ऑप्शन चेन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। यदि आप ये मुझे कमेंट बॉक्स पर बताते हैं कि आपको ऑप्शन चेन का सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको ज़रूर बनाकर दे दूँगा। बशर्ते ये है कि आप लोग यदि कमेंट करने में कंजूसी करेंगे तो मैं भी वीडियो बनाने में कंजूसी करूँगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट पर बताइएगा, मैं श्योर वो वीडियो बना दूँगा। अब इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं आगे की इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या लेवल है। ठीक है, 36,348 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ये जो है हमारे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस हैं। अब ऊपर साइड के जो लेवल है 36,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और 37,000 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बीच में 36,800 एक लेवल आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो 37,500 ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे ऊपर साइड के लिए। नीचे साइड के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आप यहाँ देख सकते हैं 36,300, उसके बाद 36,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 35,800 और 35,500। तो यदि हम एवरेज की बात करूं तो हमारे लिए ये जो है ये एक बड़ी रेंज हो गई जहां पर कि बैंक निफ्टी इस वीक में कामकाज कर सकता है, यानी गुरुवार तक। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और हम चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने चार्ट निकाल लिया है। पिछली हमारी जितनी भी ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की थी उसको मैं हटाता हूँ और उसके बाद मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को लगाता हूँ। उसके बाद हम आगे हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हम सबसे पहले अपनी रेंज बनाते हैं, जिस रेंज पे आज मार्केट ने कामकाज किया है। ठीक है, ये रेंज हमने यहाँ पर बना ली। अब इसके बाद चलते हैं हमारे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हमारे लेवल्स ये रहे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कल के लिए हमारे जो तीनों सिनेरियोज होंगे वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कल आपको थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे, लगभग 40-50-100 पॉइंट के आसपास, बट उसके अकॉर्डिंग हम तीनों ही सिनेरियो डिस्कस करेंगे। हमको मार्केट पर बाइज नहीं होना है। जिस भी साइड का हम तीनों ही सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, हमको जिस साइड यदि मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा हम वाले ट्रेड लेंगे। कल यदि बैंक निफ्टी पर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो ये वाली जो रेंज होगी, ठीक है, 36,200 से 36,000 यहाँ तक, ठीक है, 36,600 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो रहना है। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपनिंग होती है तो हम ऐसी कोई एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट हमको किस तरह की रेंज बनाकर दे रहा है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अब यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और इस वाली रेंज को 36,600 के लेवल को यदि मार्केट ऊपर साइड निकाल देता है तो हम तुरंत ही एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा 36,750 के आसपास का होगा। इसका भी यदि हमको ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसके बाद अगला जो टारगेट आ रहा है ये आ रहा है 37,000 के आसपास का, ये मेरा दूसरा टारगेट है। इसका भी यदि ब्रेकआउट मिल जाता है तो 37,200 से 37,300 तक के लेवल ये आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे आप लोग प्लेन या फिर सीधी रोड पर किस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं, सीधी फास्ट जैसे मूव करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ तक की रोड हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत हर्डल दिखाई दे उसमें। इसके बाद यदि आपको ये वाली रोड जो है वो प्लेन दिखेगी तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इस वाली प्लेन सड़क पे एकदम सीधा ऊपर साइड जाते हुए आपको दिखाई दे। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए यहाँ पर इसको कोई हर्डल फेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब इन केस यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, मगर लेस क्वांटिटी के साथ। ठीक है, या फिर आप चाहें तो पुट को अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 35,880 के आसपास का एक लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे होगा 35,670 से 675 तक की। नीचे साइड के लिए हम इससे ज़्यादा के टारगेट नहीं रख रहे हैं। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो जो आज का लो मार्केट ने लगाया है उस तक हम देख सकते हैं, मगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जिस तरह से मार्केट मूव देगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चले आएंगे। ठीक है, अब ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, 36,600 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए। यहाँ पर यदि बुलिश पैटर्न बन रहा है तो हम कोई कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। यदि कोई बेरिश पैटर्न बनता है
तो मैं बोलूँगा कि पुट की पोजीशन को अवॉइड करें, मगर यदि आप फिर भी बनाना चाह रहे हैं तो पैटर्न देखकर यदि ऐसी कोई रेंज बनती है, ठीक है, या ऐसी कोई कैंडल बनती है तो इसके नीचे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। रेंज यदि बनती है तो रेंज के नीचे ब्रेकडाउन होने पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं, मगर सावधानीपूर्वक और कम क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हम अपना एसएल को ट्रेल करते हुए नीचे आते जाएंगे। सेम ऐसे यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए 800 के नीचे ओपनिंग हो गई, 35,800 के नीचे, तो भी हम पुट को अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। यदि मार्केट नीचे ओपन होने के बाद ऊपर साइड को मूव दिखाती है, इस तरह से रेंज बनाती है हायर हाइज और हायर लोज को लेकर, या फिर आपको कोई इस तरह की 15 मिनट की कैंडल मिल जाती है या 5 मिनट की, आप लगभग 4 से 5 कैंडल वेट कर सकते हैं। आधे घंटे वेट करने के बाद यदि आपको मूव ऊपर साइड का मिलता है तो हम कॉल की पोजीशन पर ही बैठेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। अब आइए चलते हैं निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ने जो हमको रिकवरी दिखाई है वो लगभग काफ़ी अच्छी रिकवरी है। मैं यहाँ पर आपको निचले स्तरों से निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है वो आपको लगभग 308 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में ही दिखाई दी है। एक कैंडल यदि इसकी देखूं मैं तो सिर्फ एक कैंडल ही आपको 17,025 से 17,155 की कैंडल है ये। इस कैंडल ने काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराए हैं और जब वो ट्रैप हुए हैं तो उसके बाद ये वाली अच्छी एक रिकवरी आपको दिखाई दी है। तो ये चैनल्स और पैटर्न हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और चलते हैं ऑप्शन चेन पर निफ्टी के लिए। यहाँ मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 24 मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट की है। अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,315 पर, ठीक है। कॉल की साइड ये आप देख सकते हैं, कॉल की साइड हम जो है वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं और पुट की साइड हम जो है वो सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक। ये हमारे लिए एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए क्या निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो यहाँ से जो है वो एग्ज़िट हो गए हैं, ठीक है। 17,500 के स्ट्राइक प्राइस से ये स्मार्ट प्लेयर हैं जो कि यहाँ से एग्ज़िट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये भरोसा हो गया है कि अब निफ्टी जो है वो ऊपर साइड रुकेगा नहीं। उनको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो ऊपर साइड निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट, यदि इस लेवल के लिए बड़े प्लेयर यहाँ से निकल चुके हैं तो हमको किस तरह से कल की प्लानिंग करनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होगा 17,500, जिस पर कि लगभग अभी भी 49 लाख के आसपास ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके ऊपर यदि मैं बात करूं तो 17,600 ये एक हर्डल हो सकता है। यहाँ पर 10 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है 17,800 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर आज के दिन ही लगभग 22 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, आज के दिन ऐड हुआ है, और 56 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है। नीचे साइड यदि मैं देखूँ तो 17,400 इस स्ट्राइक प्राइस पर आज के दिन ही लगभग 7 लाख के आसपास एडिशन हुए हैं और 10.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके नीचे 17,300 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17,200, 17,100 और 17,000, ये जो रेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज हो जाती है इस वीक के लिए, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छे बने हैं, हर लेवल पर सपोर्ट बने हैं जो कि मार्केट को गिरने से रोकेंगे। यहाँ आएगा मार्केट फिर सपोर्ट मिलेगा, यहाँ आएगा फिर सपोर्ट मिलेगा, यहाँ आएगा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैं पुट की पोजीशंस को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यदि ऐसा आएगा और कहाँ से रिकवरी दे दे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम पुट को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप पुट लेना ही चाह रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपना पुट की पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर निफ्टी के। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। हम यहाँ पर जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हमको डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है और उसका मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, ठीक है। यदि ये वाला जो लेवल है ये आपको ब्रेक कर देता है मार्केट, तो हमको एक ऊपर साइड का अच्छा मूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर साइड के लिए हर्डल्स नहीं है। नीचे साइड आपको हर्डल ज़रूर दिखाई देंगे। हम यदि छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको वो क्लियरली दिखाई देगा। मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद हम सबसे पहले तो हमारी रेंज देख लेते हैं कि किस रेंज पर आज बैंक निफ्टी ने आज कामकाज किया है। दोस्तों हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। इनकेस यदि मान लीजिए ओपनिंग होती है फ्लैट,
ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो जोन होगा, ये एक आपको एक स्विंग यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके नीचे ही हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो 17,230 के लेवल को मार्क कर सकते हैं, उसके नीचे हम कोई पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। पुट के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बना रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 17,162 के आसपास है, 17,160 आप मान सकते हैं। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर 17,100 ये मेरे लिए दूसरा लेवल होगा, और तीसरा जो लेवल होगा वो 17,040 से 17,050, या फिर ये वाला स्विंग आप देख सकते हैं लगभग वही लेवल हो सकता है, या फिर आज के जो लो है आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। नीचे साइड के लिए ये लेवल हो गए, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 17,350 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट जो है वो ऊपर साइड ब्रेक करता है, हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 17,380 के आसपास है, दूसरा जो टारगेट होगा वो 17,425 से 415 के आसपास है, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। इसका भी यदि आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17,465 के आसपास, ये मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, लेट सपोज 17,400 के आसपास ही मार्केट जो है वो ओपन देता है, 17,400 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है या फिर आपको कोई इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इस वाली कैंडल के नीचे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, मगर बहुत ही कम क्वांटिटी पर। यहाँ हमारा एसएल होगा, और टारगेट जो है वो एज़ पर मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हम अपने रखेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट करते हुए आते जाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लेंगे। इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, जिसकी की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, 17,200 के नीचे यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, लगभग आधे घंटे का वेट कर समय दें मार्केट को। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है, उस रेंज के ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। यदि उसके नीचे आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस वाली रेंज के आसपास होना चाहिए, ऊपर वाले लेवल पर। टारगेट जो है जैसे मार्केट नीचे मूव होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना एसएल को ट्रेल करते हुए नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।